सेवा आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य अयोध्या पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है कि अयोध्या को प्राकृतिक खेती वाला पहला जिला बनाया जाए। हर किसान के पास कम से कम एक गाय होगी और खेती पूरी तरह गोमूत्र गोबर आधारित होगी। अयोध्या आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं को मिलेगी केमिकल फ्री भोजन। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने अधिकारियों संघ की विशेष बैठक। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में 26 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक लैब स्थापित हो रही है। इस लैब में अन्न और सब्जी की शुद्धता की जांच होगी। प्रदेश में 2 करोड़ 86 लाख किसान हैं, जबकि गौवंश की संख्या केवल 1 करोड़ 90 लाख है। योजना के तहत हर किसान को गाय पालनी होगी, जिससे 1 करोड़ से अधिक नई गायों की जरूरत पड़ेगी। गाय पालने वाले ही समृद्ध, गाय के बिना किसान दरिद्र कहलाएगा। दूध, घी, अन्न, फल और सब्जियां ही वास्तविक। निरीक्षण किया है, क्या पाया उसमें और देखिए, यहाँ हम लोगों का आने का उद्देश्य है कि अयोध्या जनपद को हम लोग यूपी का पहला ऐसा जनपद बनाना चाहते हैं जहाँ हर किसान के पास गाय होगी और गौमूत्र और गोबर आधारित, गौ आधारित प्राकृतिक खेती होगी, जिसमें केमिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। और जो जहर मुक्त अन्न फल सब्जियां पैदा होंगी वो अयोध्या में रहने वाले देश विदेश के आने वाले लोग सबको केमिकल फ्री अनाज फल सब्जियां प्राप्त हों। उस उद्देश्य से आज इस जिले की समीक्षा बैठक रखी गई है। यद्यपि 1 महीना पहले यहाँ की हमारी मंडलीय समीक्षा बैठक थी, लेकिन अयोध्या के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देश दिए हैं कि अयोध्या को एक ऐसा जिला बनाइए कि हर किसान के पास में गाय हो, गौमूत्र का संचय हो, गोबर गैस संयंत्र हो और जो खेती से प्राप्त होगा अन्न फल सब्जियाँ उसकी टेस्टिंग हो। क्योंकि यहाँ आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, यहाँ पर 26 करोड़ रुपए दिया गया है लैब बनाने के लिए। वहाँ पर टेस्टिंग होगी और अयोध्या वासियों का खाद्यान्न देश और दुनिया के देशों में जाएगा। कोई भी गाय रोड पर नजर नहीं आएगी, क्योंकि आज जो स्थिति बनी है कि गौवंश की संख्या निरंतर यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में आबादी 25 करोड़ है, किसानों की संख्या 2 करोड़ 86 लाख है, जबकि गौवंश की संख्या मात्र 1 करोड़ 90 लाख है। यदि हर किसान एक गाय पालता है तो हमें 1 करोड़ गौवंश की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए आज यह है कि किसानों को हमें जागरूक करना है कि गाय आपके जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। कीटनाशक दवाएं, डीएपी, यूरिया, खरपतवारनाशक कीटनाशक डालेंगे आप तो आपके बच्चे जहर खाएंगे, आपका पैसा कैंसर, किडनी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर में जाएगा, अस्पतालों में जाएगा। तो इसको रोकने के लिए केवल एक ही उपाय है कि ऑर्गेनिक फूड, नेचुरल फूड का एक बड़ा मार्केट है। आज कोरोना के कारण जनता बहुत जागरूक हुई है, देश और दुनिया में लोग पर्यावरण के लिए, भोजन के प्रति जागरूक हुए हैं। उसका हम लोगों को लाभ लेना है और अयोध्या जिले को एक ऐसा जिला बनाना है कि जिसमें दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं कहूँ व्यापा। इसको हमें साकार करने के लिए हमारे गौ सेवा आयोग की पूरी टीम आई हुई है। हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष माननीय महेश शुक्ला जी हैं, हमारे तीनों सदस्य माननीय रमाकांत उपाध्याय जी, माननीय राजेश सेंगर, माननीय दीपक गोयल जी। हम पूरी टीम मिलके इस अभियान में लगी है कि आने वाले समय में मैं उत्तर प्रदेश को एक ऐसा गाय के प्रति सकारात्मक वातावरण खड़ा करेंगे कि जिसके घर में गाय वो है समृद्ध, जिसके घर में नहीं है गाय वो है दरिद्र। दरिद्रता और समृद्धि की पहचान गाय से होगी, दूध घी दही से होगी, अन्न फल सब्जियां से होगी। बड़ी कार बड़े मकान धरे रह जाएंगे, घर में एक व्यक्ति को कैंसर हो जाएगा तो एक कैंसर ही आपके इस पूरी संपदा को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। सीएम की प्राथमिकता में अयोध्या है। सीएम की प्राथमिकता में सर्वोच्च। हाँ, वीडियो यहीं से ज़्यादा गौशालाओं के आपकी दुर्दशा है। वो आप सब लोग यहाँ के लोग जागरूक है, कोई भी छोटी सी घटना घटती है उसको आप इतना हाईलाइट कर देते हो। मैं चाहता हूँ कि आप इसमें आप समाचार इस प्रकार के निकालिए कि जो किसान गौ आधारित, मैं कह रहा हूँ जो किसान गौ आधारित खेती कर रहे हैं उसको दिखाना गलत है। भाई साहब, मैं पूछ रहा हूँ, हमारे यहाँ के एक संतोष जी हैं, संतोष द्विवेदी, वो बैलों पर काम कर रहे हैं। वो बैलों पे काम कर रहे हैं। आपने कभी मीडिया में नहीं निकाला संतोष जी का? भाई मीडिया में उन लोगों को हैं अच्छा दुग्ध का काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उन सब का निकालेंगे तो हमें एक अच्छा। छुट्टा पशु बहुत घूमते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था अब आने वाले देखिए, बरसात में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बरसात के बाद ये समस्या नहीं। अब छुट्टा गौवंश जितना घूम रहा है, आज हम लोग आयोग की पूरी टीम आई है और हम लोग प्रशासन से और अधिकारियों से यही कहने वाले हैं कि कोई भी गौवंश छुट्टा नहीं होना चाहिए, कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं, निरीक्षण जहाँ निरीक्षण करने गए वहाँ पर गौवंश अच्छा है, स्वस्थ है, प्रसन्न है, पानी की व्यवस्था है, सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। जो कमी है उसको हम लोग सब मिलकर पूरा करेंगे उसको।